सरकार एक तरफ से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहता है पूरे देश में। यहाँ पर झारखंड के गिरिडीह जिले में आप देख सकते हैं बैनर तले है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। ये लोग यहाँ पर गिरिडीह जिला के पूरे आदिवासी हैं और गैर आदिवासी भी हैं। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रथम चरण का ये आज 6 जुलाई है। आज जिला स्तर का ये लोगों का धरना प्रदर्शन है। यहाँ के आदिवासियों के जो नेतृत्व करता है उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विलियम बास्के हुआ। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जिला सदस्य हूँ, जिला स्तर का। क्या दिक्कत पड़ा सर, आप लोग धरना पर बैठे हैं? अभी इस समय केंद्र सरकार के ओर से पूरे तरह से समझिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के खिलाफ नई नई रणनीति के तहत कानूनें बना रही हैं और उनमें से एक कॉमन सिविल कोड भी है, नई शिक्षा नीति भी है और साथ में जो संविधान को तोड़ते हुए जो आरक्षण जो होता है, प्रतिनिधित्व का मामला जो होता है वो सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन का मामला है या उसके चलते दिया हुआ अधिकार है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के नाम पर यह संविधान की सारी कानूनों को ताक में रखते हुए मनमाने तरीके से ईडब्ल्यूएस का जो है सो 10% का जो आरक्षण का घोषणा किए, ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक तरीका से। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या दिक्कत है सर? हाँ, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे ये समान नागरिक संहिता का जो कानून ये लोग ला रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस देश में अभी भी जाति भेद है, अभी भी धर्म भेद है, अभी भी ऊंच नीच का भावना है और इसी ऊंच नीच का भावना का शिकार होने के नाते एससी को, एसटी को, ओबीसी को संविधान में खास अधिकारें दी हुई है, माइनॉरिटी को खास अधिकारें दी हुई है और ये जो है सो उनको सम्मानजनक जीवन जीने का एक रास्ता इसमें बना है और जब इनका आर्थिक इनका जो है सो जीवन जीने का रास्ता जब ऊंचा उठा है, उनसे देखा नहीं जा रहा है। यहाँ की जो शासक वर्ग है जो 3.5% है, खास समुदाय जो डीएनए टेस्ट पर निर्धारित हो चुका है कि ये विदेशी हैं, वो यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को हमेशा शोषण और गुलाम में रखने का जो है सो षड्यंत्र करते रहते हैं। उन्हीं का एक कड़ी है ये आपका कॉमन सिविल कोड। इसमें सबों को एक नियम के तहत एक देश एक नियम का बहाना बना करके उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनको समाप्त करने का षड्यंत्र है। इसलिए पूरे आदिवासी ही नहीं बल्कि इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो इस देश के आदिवासी और मूलवासी हैं, ये तमाम लोग जो है सो बहिष्कार कर रहे हैं इस कॉमन सिविल कोड का। सर इसे आदिवासियों का मूल पहचान क्या है सर? अधिकार कैसे खत्म होता है? एक दो आदिवासियों का हम बता रहे हैं, आपका जो है सो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची है जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसको बचाए रखने के लिए उसको कानून का दर्जा दिया हुआ है। दूसरा हमारा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए CNT एक्ट है और SPT एक्ट है और शिक्षा में हमें अधिकार दिया हुआ है, आरक्षण का अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है, नौकरी में आरक्षण और प्रतिनिधित्व का अधिकार है और इस तरीके से ये कानून हमारा पहचान है, हमें बचाए रखने का एक जरिया है और कॉमन सिविल को लागू होने से ये पूर्णतः समाप्त कर दिए जाएंगे और एक नियम एक देश के नाम पर कहने के लिए सब एक हैं का जो है सो ये घोषणा करना चाहते हैं। हम इसको एक और उदाहरण के जरिए हम सिद्ध करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि इस देश में बड़ी जोर शोर से भाजपा वाले लोग ने, RSS वालों ने हल्ला करके द्रौपदी मुर्मू को जो है सो राष्ट्रपति बनाए। आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण के पहले उनको शुद्धिकरण किया गया। इसका मतलब ये लग रहा है कि आदिवासी लोग अशुद्ध हैं, उनके नज़र में आदिवासी अभी भी अशुद्ध हैं, तभी तो शुद्धिकरण का जरूरत पड़ा। इतना ही नहीं, अब शुद्धिकरण के बाद तो शुद्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप जानेंगे कुछ दिन पहले की बात है जब वो जगन्नाथ मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए, उन्हें जो है सो पूजा करने से रोका जाता है, वो मंदिर घुसने से मना किया जाता है। इस तरीके से अभी भी ये ऊंच नीच छुआछूत का अभी भी जो है भेद है और जब तक इस देश में ये जाति भेद रहेगा, छुआछूत रहेगा, ऊंच नीच रहेगा, तब तक ये आरक्षण, ये अधिकार हमारा प्रतिनिधित्व का है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है और हम उनका जो षड्यंत्र है कॉमन सिविल कोड, इसको हम कहीं से लागू होने नहीं देंगे। सर क्या कारण है सर इसको लागू करने का? क्या षड्यंत्र है या तो क्या चीज़ है? हाँ, क्योंकि हम ये जो संवैधानिक अधिकार के चलते कुछ आगे बढ़े हैं
और वो हमेशा हमें अपने नीचे रखना चाहते हैं, वो अपने बराबरी में वो जो है सो आने देना नहीं चाहते हैं। और इसी का परिणाम है, हम पहले बताए आपको कि जो है सो पहले ये आरक्षण को, प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है उसको भीख मानते थे वो लोग, भीख मानते थे कि ये भीख के आधार पर, भिक्षा के आधार पर जो है सो ये आगे आए हैं, आरक्षण के नाम पर आगे आए हैं। लेकिन आप जानेंगे कि 50% से नीचे आरक्षण का जो उनका निर्धारित नीति था, उन्होंने स्वयं जो है सो इस नीति को तोड़ा और अब 60-40 का बात कर रहे हैं। और उसमें से भी ये 60 के अंदर वो 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर है, जबकि ईडब्ल्यूएस वाले लोग ये कभी ना इसका डिमांड किए हैं, ना कभी ना आंदोलन किए हुए हैं। ये सरकार का एकदम सिरे से कहिए मनमाना पर उतरे हुए हैं। और ये मनमाना पर उतरने का खास कारण ये भी है क्योंकि वो आरएसएस का एजेंडा है कि 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो सर जैसे सरकार तो सबका है ना सर, तो उन लोगों को कैसे रहेगा? हाँ, कहने को सबका है जी। और हमारा प्रधानमंत्री बोलते भी, हमारा 56 इंच का सीना है और वे अपने आप को चाय बेचने वाले कहते हैं, अपने आप को ओबीसी से कहते हैं। लेकिन आज देश आज़ादी के इतना साल बाद भी ना कांग्रेस ना बीजेपी आज तक ओबीसी का गिनती नहीं किए हुए हैं। और आज लोगों का उम्मीद जगा था कि ओबीसी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो हमारा गिनती होगा, हमारा भी हक अधिकार मिलेगा। लेकिन आप जानेंगे कि अभी जो है सो प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं या सरेंडर मोदी भी बन चुके हैं। इनका सीधे जो है सो कहना है कि हम ओबीसी का गिनती नहीं करेंगे। भाई, जब आप सबके सरकार हैं तो सबका गिनती करिए, सबको जो हक अधिकार बनता है संविधान के तहत तो उसको दीजिए सर। लेकिन वो अधिकार देने से भाग रहे हैं और कहने के लिए कह रहे हैं कि सब बराबर हैं, सबका साथ सबका विकास। सर आप लोग देखिए आदिवासी हैं सर, आपका राष्ट्रपति भी आदिवासी है, अब एक मुख्यमंत्री भी आपका है, और कैसे सर मणिपुर में देखा जाए तो आदिवासियों पर शोषण हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा है कि मणिपुर में आदिवासियों का जो वहाँ जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करने के लिए इस तरीके से गुंडागर्दी कराया जा रहा है वहाँ। और जहाँ आपका कहना है कि हमारा राष्ट्रपति भी आदिवासी है, कई राज्य में मुख्यमंत्री भी है, और ये समझिए आप शासक वर्गों की तरफ से इन लोगों का कठपुतली बनाया जा चुका है। इनको जो है सो पोजीशन दिया हुआ है, पावर नहीं दिया हुआ है। और जब तक पोजीशन के साथ पावर नहीं आएगा तब तक उस समुदाय का खास विकास होने वाला नहीं है। इसलिए हम ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो बैनर तले हम आज आंदोलन कर रहे हैं, हम जो है सो अपना पोजीशन के साथ साथ अपना पावर भी हासिल करना चाहते हैं। पावर रहेगा तभी हम अपना समाज का भला कर सकते हैं, अपना देश का भला कर सकते हैं। और ये डीएनए टेस्ट से ये प्रमाणित हो चुका है, ये उनको मालूम हो गया है। और मालूम तो पहले से उनको था क्योंकि उनका जो सो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोगों ने जो है सो लिख चुका है अपना किताब में कि हम बाहरी हैं, कबूल भी कर लिया है इन लोग। लेकिन आज के डेट में जब हम एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जब ऊपर आ रहे हैं, शासन सत्ता में हम जो अपना हक अधिकार का मांग करने जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनसे उनके अंदर में डर घुस गया है कि हम राज करेंगे किसके ऊपर, हम किसको गुलाम बनाएंगे। इसलिए ये ब्राह्मण तंत्र को मतलब हिंदू के नाम पर थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों का दिया हुआ कथन है कि ये मुगलों का दिया हुआ गाली है। कहने का मतलब यहाँ के जिन लोगों को गुलाम बनाया गया था, अरबी भाषा में उनको हिंदू कहा गया था। अब हिंदू राष्ट्र कह करके ये गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एसटी एससी ओबीसी को, माइनॉरिटी को गुलाम बनाना चाहते हैं, यही उनका एजेंडा है। देखिए सर, जिस तरह से पहले आदिवासियों पर अलग से ऐसे शोषण होता था पर इतना ज़्यादा नहीं होता था। आप देख रहे हैं कि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो मणिपुर में क्या ऐसा माहौल हो गया कि आदिवासियों के पर बीजेपी कुछ नहीं बोलता है? हाँ, बीजेपी के पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, विकास तो इन्होंने कुछ किया नहीं। ये जो है सो दंगा करके, लोगों को लड़ा करके, कुछ खास समुदाय लोगों का हमदर्दी को जीतना चाहते हैं। और इस तरीके से वो अभी तक, ताकि लोगों का ध्यान ईवीएम की तरफ ना जाए, ईवीएम की तरफ ना जाए, इसलिए लोगों को लड़ा करके, उलझा करके इधर बजाय रखना चाहते हैं और ईवीएम के माध्यम से वो चुनाव जीतते हैं। ये गैर संवैधानिक सरकार है अभी भी, क्योंकि ये लोगों का विश्वास उस ईवीएम पे टूट चुका है। इसलिए वो ईवीएम से बनी हुई सरकार नाजायज सरकार है और वो इसको जायज ठहराने के लिए या फिर से एक बार 2024 में चुनाव जीतने के लिए पूरा देश को जो है सो दंगा और लड़ाई में बझाना चाहते हैं, और ताकि जो है सो उसका चुनाव आसानी से जीता जा सके, यही प्लानिंग है उसका। सर एक तरफ से देखा जाए सर, मणिपुर में जिस तरह से शोषण हो रहा है, तो सर दूसरा राज्य के आदिवासी इस पर कुछ कदम नहीं उठा रहे, इस पर क्या? नहीं, हम लोग उठा रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हम पूरे देश में जहाँ जहाँ भी, मणिपुर के साथ साथ और जगह भी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक ब्राह्मण के द्वारा एक आदिवासी को पेशाब किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे पर हम आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हम इसका विरोध करते हैं। और यदि इस तरीके का हरकत से सरकार बाज नहीं आती है, ये गुंडे तत्व अगर बाज नहीं आते हैं, तो इसके लिए हमारा जो है सो और बृहत आंदोलन होगा। और हमारा तो 4 चरण का आंदोलन है ही कि हम जो है सो आज जिला में धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन